चार टोले लगा के या चार ईंट लगा के कहने लगे जी महल बना दिया। हम बताओगे इसका जूता कैसा है, इसका दिमाग कर देंगे सही, इसके हलक में देंगे जूता, वहीं आकर दे देंगे। इतना तो राजपूतों का और उस देवा ठाकुर का मूतने हगने का बना रखा। जो खानदानी हो में बना के अपने में बैठ जा, ये तो अच्छा आदमी है, पैसे पूसे ले लिए इनने इसकी। वो ठीक है, उन्होंने उसका बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट कर दिया है, परंतु मैं उसको महल नहीं मानता कहीं से कहीं तक भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के सोनीपत में बना हर्ष छिकारा का महल इन दिनों चर्चाओं में है और आपने तस्वीरों में देख भी लिया होगा किस तरीके से वहां पर बाबा बागेश्वर और साध्वी देवा ठाकुर के फ़ोटो लगाए गए और उन पर लिखा हुआ था कि इन्हें मैं अपनी जूती की नोक पर रखता हूं। इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, चूँकि साध्वी देवा ठाकुर राजपूत समाज से हैं और हर्ष छिकारा जाट समाज से हैं। तो इस घटना पर राजपूत समाज के लोग क्या सोचते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से हर्ष छिकारा का ये महल बना है, तो इस महल को लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से इसका प्रदर्शन हुआ और भारी संख्या में वहाँ पर लोग जुटे। भाई देखो, आपने बताया कि बालक जाट समाज का यो हर्ष छिकारा छिकारा क्या बता रहे तुम भाई। ये किसी का अपमान करते तो है नहीं, पर इसने वास्तव में किया है, महिला का, संत का अपमान किया है। और ब्राह्मणों का और राजपूतों का तो चलो मैं इसे कम मानता हूँ, बाकी एक संतों का और सनातन धर्म का अपमान करना ये दुर्भाग्य की बात है। और भाई चार टोले लगा के या चार ईंट लगा के कहने लगे जी महल बना दिया। इतना तो राजपूतों का और उस देवा ठाकुर का मूतने हगने का बना रखा। जितने बड़े में उसने महल बताया वो 25 बीघे में उसका रहने का, जहाँ वो रह रही। तो भाई तुलना करना तो ठीक नहीं है। संत तो संत हों, हमारे सबके पूजनीय हों। बाकी भाई हर्ष छिकारा को हरियाणा वाले अगर इलाज करेंगे तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो भाई फिर यूपी वालों को सोटा ठाना पड़ेगा, उसके जूत बजाना ही पड़ेगा। उसकी टट्टर पर बाल छोड़ने के नहीं इतना जूत बजेगा। जहाँ तक जाटों की बात है, जाट महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। और मेरी जो शुरुआत है दिनचर्या की, चूँकि मैं भारतीय किसान यूनियन में भी हूँ बाबा टिकैत में, तो हम तो जय जाट से ही शुरुआत करें। हम तो सम्मान करते हैं दूसरों का, चाहे कोई सी बिरादरी हो, ब्राह्मण हो या गुज्जर हो या कोई से भी हो, सभी बिरादरियों का सम्मान करते हैं। हर्ष छिकारा का मानना ये है कि चाहे वो बाबा बागेश्वर हो या साध्वी देवा ठाकुर हो, ये लोग पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका मानना ये है कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाई देखो, संविधान को तो बाबा नहीं मानते क्या? सब लोग मानते हैं। जहाँ तक उनकी है, सनातन का धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं संन्यास लेने के बाद, जब उन्हें कोई स्वार्थ किसी से नहीं रहता, केवल में राष्ट्र और सनातन के प्रति समर्पित रहते हैं वे लोग। और उनका लाख लाख शुक्र है कि मैं अपना बलिदान सर्वोच्च बलिदान मानते हैं इसे। एक तो जान देने वाला बलिदान हो, एक जिसने घर बार त्याग दिया हो, उसे भी, ब्रह्मचारी को भी, या ऐसे लोगों को हम सम्मान की दृष्टि से ही देखते हैं जो लोग अपना त्याग करने के बाद सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। और जहाँ तक बात है ऐसे लोगों की, वैसे तो ध्यान नहीं देना चाहिए था, पर उसने इतना प्रचार प्रसार किया है कि हम लोगों को ध्यान देने पर मजबूर होना पड़ा। और इसका इलाज किया जाएगा, हमारे टिकैत साहब कह रहे हैं कि इसका इलाज किया जाएगा, तो हो सके इसका इलाज भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। साध्वी देवा ठाकुर का जिस तरीके से दर्द निकल कर बाहर आ रहा है और वो बोल रही हैं कि भाई एक महिला का अपमान हुआ है और ख़ासकर राजपूत महिला का अपमान हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे देखिए, मैं समावेशी आदमी हूँ। मैं महिला की कोई जाति धर्म मानता नहीं हूँ, चूँकि वो संत बन गई। फिर भी राजपूत की बेटी है तो राजपूत का भी खून खोलना चाहिए और बाकी हिंदू समाज का भी खून खोलना चाहिए। यदि कोई ऐसा नालायक छकारा जैसा कोई, क्या छिक्कार बोल रहे हैं उसे, वो अपमान करता है सनातन का या महिला का,
तो इसमें तो देश के कानून में भी इसका वो है कि पब्लिक से सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेस पे कोई इस तरह से महिलाओं का अपमान, कानून है उसका भी, और कानून का भी सहारा लेना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि वहाँ के लोगों में जहाँ ये रहता होगा, सोनीपत या जहाँ भी है, वहाँ भी इसका इलाज वहीं लोग करें तो ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ की बात वहीं रहे, पूरे देश में आक्रोश ना फैले, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सरकार तो चूँकि स्वर्ण विरोधी है, राजपूत, ब्राह्मण और गुज्जर जाट के विरोधी समझो इस सरकार को, ये तो केवल ओबीसी और दलित पर टिकरी है और कल को उन्हीं का वोट ले लेगी। या सरकार भी अगर नहीं इस तरह से चलेगी, नहीं स्वर्णों को या क्षत्रियों को सम्मान देगी, तो यह सरकार भी जाती रहेगी। देवा ठाकुर ने कहा है कि मैं राजपूत समाज की लड़की हूँ, इसलिए अभी तक हर्ष चिकारा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यही बात किसी दलित समाज की लड़की के लिए बोल दी गई होती या फिर किसी जाट समाज की लड़की के लिए बोल दी गई होती तो पूरे देश में इस समय हल्ला मच गया होता। जी, इसमें पार्टियां भी खड़ी हो जाती हैं, राजनीतिक पार्टियां, और कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले ले। अगर कहीं ऐसी दलित उस पर, महिला पर इस तरह के कमेंट वगैरह कोई कर देता, तो इसमें सौतेला व्यवहार करती है सरकार भी। राजपूत या अक्षत्रिय होने पर, खासकर राजपूतों के प्रति तो है ही है सौतेला व्यवहार, चाहे वो कोर्ट हो। तो कोर्ट में भी हमने देखा है, एक वो सेंगर विधायक है, उसके प्रति भी कोर्ट ऐसे दिखा रही है कि जानो पता नहीं क्या, अरे पुरानी तो जाने, एक बार चले जाएंगे, इसमें क्या वो कर रही। तो इस तरह का व्यवहार कोर्ट भी सौतेला कर रही है। हालांकि कोर्ट पर भरोसा होते हुए भी हम लोग उंगली उठा रहे कोर्ट पर भी। कोर्ट भी स्वर्णों के प्रति सौतेला व्यवहार करती है। मतलब जो महल हर्ष चिकारा ने बनाया है उसको लेकर भी साध्वी प्रज्ञा बोल रही हैं कि भाई कुछ तो मेवात से उसे फंडिंग है, कुछ आतंकवादियों से इसे फंडिंग है। इस जो ये चकारा है, इसकी भी जांच अगर सरकार करे तो इस बारे में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश विरोधी ताकतें, सनातन को गाली देना देश को गाली देना है एक तरह से, क्योंकि ये हिंदू बाहुल देश है, इसमें सबसे ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है। ऐसा होना चाहिए कि इसकी जांच भी सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर करानी चाहिए, शिकायत का इंतज़ार न करते हुए। ये औरों के भी तो ईडी और पीडी के पता नहीं कहाँ के ले आके छापे मारे हैं। तो इसे भी इस चीज़ का ज्ञान, सम्मान, सरकार यदि स्वर्णों के प्रति या महिलाओं के प्रति या सनातन के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति अपनी आस्था दिखाती हो तो कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो पता लग जाएगा कहाँ सरकार सनातन विरोधी हैं। अब हर्ष चिकारा के समर्थक ये बोल रहे हैं कि भाई जितना तगड़ा महल हर्ष चिकारा ने बनाया है तो उसको देखकर साध्वी जो देवा ठाकुर है उनको जलन हो गई है। उसे कोई जलन नहीं हुई, उसका तो 1.5 हेक्टेयर में है, इसका उसका तो वो घर का है, इसका तो चोरी का, ये तो फंडिंग का है, इसका उसका वो होती है, इसका तो चोरी का है। इसकी जांच करवानी चाहिए। ये आतंकवादियों को मिला हुआ है, इसकी जांच हो। पहली बात तो ये जाट नहीं है, जाट समाज ऐसा नहीं होता, जाट समाज बहुत अच्छी जाति है। इसकी जांच हो, ये कुछ और दोगला पाओगा, इसकी जांच होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। ये दोगला है, ये तो जाटों को बदनाम कर रहा है। जाट ऐसा थोड़ी हो, जाट तो बहुत अच्छी कौम है, बहादुर कौम है। इसकी जांच हो, इसकी कोठी की भी जांच हो। जो इन्हें टोले लगाए हुए हमारा ब्रजभूषण शरण सिंह आ रहे हैं, इतने तो घोड़ों की लीद हट है जी, घोड़ों की लीद का जगह पड़ी, वहाँ लीद पड़ा है जितनी इस पर सारी होगी, वहाँ लीद ज़्यादा पड़ा है, ज़्यादा कई बीघे में को। और ये इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत गंदा आदमी है। हमें तो संत रविदास जी, चलो या तो ठाकुर है बेचारे, जो भी है सनातन के है, संत रविदास जी की जयंती रोकी, हम उस पर भी गुस्सा आया, वे हमारे यहाँ थे। ये तो सब इन जातियों के नहीं होते, सबके हैं। हम तो महाराज जी की कब जयंती में चलो हम रोक कर देखें कौन सा मुसलमान रोक रहा है, मतलब पूरा गुस्सा आया इस बात पे भी। हम इससे चिंकारा पे भी, इसका तो मुंह में हाथ देगा, इसकी जीभ का अल्लाह सोनीपत के आदमी, इसका दिमाग सेंटर में आ जाएगा। ये बकवास कर रहा है बिना मतलब कि, सनातन को बदनाम कर रहा है कौन यो। जिस तरीके से उन्होंने एक पोस्टर वहाँ पर जो है प्रचार किया गया, उन पोस्टरों का, लोग पोस्टर अपने हाथों में लिए हुए थे और उन पर पोस्टरों पर बागेश्वर बाबा की तस्वीर थी, साध्वी देवा ठाकुर की तस्वीर थी, और उन पर लिखा हुआ था कि इन्हें तो मैं अपनी जूती की नोक पर रखता हूँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी यही काम कर रहे हैं। गंदा आदमी है, बिल्कुल अच्छा है। अगर कोई खानदानी आदमी हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करता। संत महात्मा हैं सब लोग। बागेश्वर की यात्रा नहीं चली, कितनी बढ़िया यात्रा चली। कई करोड़ आदमी थे। इसके पीछे का आदमी यहाँ 1.5 भी नहीं होंगे। अगर होंगे भी ये नीच प्रवृत्ति के आदमी होंगे इसके साथ और कोई नहीं है। ये फंडिंग वाले होंगे। इसकी तो जाँच होनी चाहिए। इसके जुत्ते की नोक पर से अगर पहली बात तो वहीं कर देना चाहिए। अगर इंगा फंस गया हम बताओगे इसका जूता कैसा है, इसका दिमाग कर देंगे सही, इसके हलक में देंगे जूता, वहीं आकर दे देंगे। जब ऐसी बात आई हमारा तो खून खोल लिया। इसका इलाज करेंगे, बढ़िया तरीके से इलाज करेंगे। इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए। पहली बात तो सरकार करने की नहीं कि ये पर्ची के मुख्यमंत्री बन रहे और ये ऊपर तो भेज रखे पर्ची के मुख्यमंत्री कुछ नहीं करने के, और ये तो सवर्णों के खिलाफ हैं। साध्वी देवा ठाकुर जिस तरीके से बोल रही हैं कि भाई मैं राजपूत समाज की लड़की हूँ और उधर हर्ष चिकारा जाट समाज से हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये दो समाजों के बीच का मामला बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। वह पहले संत है, ठाकुर थी, अब वह संत है। उसके पक्ष में सारी जाति खड़ी होगी, 36 जाति खड़ी होंगी, सबकी है वह तो संत। न तो रविदास जी हरि दलित थे, लेकिन वे हमारे भी संत हैं। मैं तो हमारे नहीं हैं। मैं उनकी कोई जाति नहीं होती संतों की, या जातियों की लड़ाई कुछ नहीं है इसमें। जाट का कोई इसका फेवर करेंगे, जाटी भी इसके मुंह पर जूता मारेंगे इसके चिंकारा के। सारे जाट ऐसे थोड़ी हो गए, ये 10-5 ही तो होंगे ऐसे जाट। इनके तो इसके मुंह में वहीं जूता सूट देंगे, जाकर जाट ही सूट देंगे। अगर जाट ऐसा थोड़ी है, जाट ऐसे हैं, सनातन के नहीं हैं जाट। ये साधु संत हैं, जातियों को झगड़ा नहीं है इसमें। मतलब जिस तरीके से इस महल का प्रदर्शन किया गया कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा आदमी कर रहा है प्रदर्शन, सही आदमी नहीं करता। जो खानदानी हो में बना के अपने में बैठ जा। ये तो अच्छा आदमी है, पैसे पूसे ले लिए इनने। इसकी जांच हो जा और पता लग जा कैसा प्रदर्शन हुआ। इसकी ईडी पीडी से जांच करवाई जा। वकील साहब आप बताओ, जिस तरीके से साध्वी देवा ठाकुर उनका दर्द निकल कर बाहर आ रहा है और बोल रही हैं कि भाई मैं राजपूत समाज की बेटी हूँ, इसलिए हर्ष चिकारा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, संतों की कोई बिरादरी नहीं होती है। अगर संत को राजपूत या जाट या हम किसी और जाति बिरादरी में तोलें तो वो बात ठीक नहीं होगी। संतों का कद जात बिरादरी तो बहुत ऊंचा है। दूसरी बात, हमारा भारतीय संविधान जिसकी उन्होंने बात की है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, उसके अनुच्छेद 25 से 28 तक ये बात कही गई है कि हमारे धर्म को लेके किस तरह कोई आदमी प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और किस तरीके से धर्म को आप सम्मान और कदर की नज़र से ही देखेंगे हमेशा। उस स्थिति में अगर किसी तरीके से संतों का इस तरह अपमान होना या सनातन धर्म की इस तरीके से अपमानित करना, इस तरह से उनके पोस्टर लगाकर और उन्हें पाखंडी वगैरह बताना, आप देखिए बागेश्वर धाम बाबा जी के लाखों करोड़ों अनुयायी इस समय हैं। अगर लाखों करोड़ों लोग को कोई आंखों में धूल झोंकी जा सकती, तो मैं तो नहीं मानता फिर कहीं से कहीं तक हम भी जानवरों से अलग हैं। अगर हमारे यहाँ बुद्धि है तो हम लोग करोड़ों लोग किसी एक बाबा के इस तरह भक्त कैसे बन सकते हैं? उनमें कुछ ना कुछ बात होगी, कोई ना कोई ज़रूर ऐसी बात होगी भगवान की तरफ से, या उनके खुद के जो उन्होंने अपना इतना अध्ययन किया है धर्म के प्रति, कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें ऐसा रहा होगा कि लोग उनके इतने अनुयायी हैं। बाकी रही बात साध्वी इनकी देवा जी की, साध्वी देवा जी को वास्तव में ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मैं राजपूत समाज से आती हूँ या मैं इस समाज की बेटी हूँ, क्योंकि वे संत हैं। अब वे किसी जात बिरादरी की नहीं बची हैं, अब वे सब बिरादरियों की हैं। उनके अनुयायी किसी भी समाज से हो सकते हैं। अब वो अपने आप को सीमित ना करें केवल राजपूत समाज बोल के, और ना महिला बोलकर। संत का कद तो महिला, पुरुष इन और जात बिरादरी तो बहुत ऊँचा है, तो उनको नहीं बोलना चाहिए राजपूत समाज से हैं। जिस तरीके से हर्ष चिकारा के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी, तो उनकी फैन फॉलोइंग तो तकड़ी है। नहीं, हर्ष चिकारा जी के मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सहारनपुर जो है वहाँ से कम 150 किलोमीटर होगा, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री रशीद मसूद साहब के पोते वहाँ पर पहुँचे हैं। इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि उन्होंने प्रसिद्धि पाने के लिए, केवल अपना नाम विश्व इसमें देश भर में चलाने के लिए, किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू या किसी भी थ्रू करने के लिए सब दूर दूर तक न्योते भेजे होंगे, ज़बरदस्ती लोगों को आमंत्रित किया होगा। इस कारण एक पूर्व मंत्री शायन मसूद जी भी वहाँ पहुँचे हैं। आप ठाकुर साहब तो बोल रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का इन्होंने उदाहरण दिया है, और जो पूर्व में राजा महाराजा रहे हैं उनका उदाहरण दिया है कि भाई ये 2 ईंटें लगाकर खूब एक तरह से प्रदर्शन कर रहा है। और इतने बड़े बड़े तो राजा महाराजाओं के यहाँ पर जो है शौचालय हुआ करते थे। असल में महिला का अपमान हुआ है, एक संत का अपमान हुआ है, सनातन धर्म का अपमान हुआ है, भावनाएं हमारी भी आहत होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, संविधान के, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक यही कहा गया है, अगर आप किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे, इवन हमारे भारतीय न्याय संहिता की धारा 153A में भी प्रावधान है इन लोगों को जेल भिजवाने का। ये जो इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं किसी के धर्म को,
तो ये चीज़ अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इसको आप इस तरीके से लें कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, इस वजह से हमने इस तरह की बातें पुरानी याद दिला दी कि भाई शौचालय इतने बड़े रहें या किसी की रियासत या महल इतने बड़े रहे। पर वैसे हर्ष शिकारा का मैं कहना चाहूँगा वो महल वहल कुछ नहीं है। वो ठीक है, उन्होंने उसका बहुत बड़ा एडवर्टीज़मेंट कर दिया है, परंतु मैं उसको महल नहीं मानता कहीं से कहीं तक भी। चलिए, तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।